हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। इससे पहले हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल के बारे में हम लोग ने स्टडी किया था, नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें देखा था। तो आइए जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो 2 टाइप्स के थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में क्या होता है, वो रिसोर्सेज जो इनएग्जॉस्टेबल था, मतलब हम उसको बार बार यूज़ कर सकते थे। बट नॉन रिन्यूएबल इट मीन्स वो एग्जॉस्टेबल थे, वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट थे और अगर हम उनको सेव नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो कोल के बारे में हम लोग ने देखा था कि वो जो भी डेड प्लांट वेजिटेशन होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, कोल ऑब्टेन होता है। बट पेट्रोलियम के केस में देखें तो ये हमारा सी वाटर में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सी वाटर में ये क्या होंगे, फॉर्म होंगे। प्लस हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या होते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये क्या है, हमारा सी वाटर है। ठीक है, ये सी वाटर है और सी वाटर में यहाँ पे जो भी हमारे प्लांट्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे प्लांट्स हैं या फिर यहाँ पे जो भी हमारे क्या है, एनिमल्स है। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे क्या है, एनिमल्स है। तो ये जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ से पूरी तरह से डेथ हो जाती है इनकी। जब इनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे क्या होती है, एक क्ले फॉर्म होती है, क्ले का लेयर फॉर्म होती है। और क्या फॉर्म होती है, यहाँ पे सैंड की लेयर फॉर्म हो जाती है। इट मीन्स ये क्ले के लेयर से और सैंड के लेयर से पूरी तरह से कवर्ड हो जाते हैं। कुछ सिल्ट भी इकट्ठा हो जाती हैं, कुछ रॉक्स भी फॉर्म होती हैं। तो इसके बाद ये कम से कम ये जब सारी लेयर्स इस पर फॉर्म हो जाती है, ये अर्थ सी के हमारे बिल्कुल बॉटम पे, मतलब अर्थ के क्रस्ट रीजन पे जाती हैं, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और जो प्रेशर है वो भी क्या होता है, हाई होता है, जहाँ पे इनकी डेथ और डीके की प्रोसेस होगी। और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, कितना, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या होंगे, पेट्रोलियम में कन्वर्ट होगी। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, पेट्रोलियम में। और ये जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पेट्रोलियम में बहुत से कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोसिन हो गया, डीजल है, पेट्रोल है, कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, बहुत से कंस्टिट्यूएंट्स हमारे पेट्रोलियम में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद पेट्रोलियम बन करके तैयार होता है। फिर हाँ क्या होता है, यहाँ पे वेल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, वेल्स। सी के ऊपर से इस तरह से क्या बनाए जाते हैं, ये वेल्स बनाई जाती हैं। ड्रिलिंग के द्वारा होल किया जाता है, ये वेल्स बनाई जाती है, पाइपलाइन यहाँ पे कनेक्ट की जाती है और इसी पाइपलाइन के द्वारा जो पेट्रोलियम है ये पंप आउट कर लिया जाता है, पंप आउट कर लिया जाता है, बाहर की साइड पे ये पंप कर लिया जाता है। अब यहाँ प्रेशर क्या है, कम है, तो बाहर जैसे यहाँ का प्रेशर हमारा ज़्यादा है, बट जैसे ऊपर देखेंगे प्रेशर हमारा क्या होता है, कम होता है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है बट यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही यहाँ पे हमारे ये बॉटम ऑफ द सी की कंपैरिजन कम होगा, तो प्रेशर रिड्यूस होने के कारण ये ईजिली पंप आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पेट्रोलियम हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी उसी के बारे में है। फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स जो भी हैं, जितने भी हमारे मोटर कार, बसेस हैं, ये सारे फ्यूल से चलती हैं, जैसे कि पेट्रोल। और फॉर्म फ्रॉम एक्वेटिक ऑर्गेन्स, ये भी बता रही है कि जितने भी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेन्स में जब उनकी डेथ हो जाती है, ये बॉटम ऑफ द सी में पूरी तरह से बरीड हो जाते हैं, जहाँ पे सॉयल, जहाँ पे हमारे सैंड की एक लेयर, क्ले की एक लेयर, सिल्क का भी ढेर सारे कलेक्शन होते हैं, वो एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। अर्थ क्रस्ट के बिल्कुल ये हमारे कहाँ पे, एकदम बॉटम रीजन पे ये जाके कवर हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से बरीड हो जाते हैं, जहाँ पे इनकी डेथ और डीके की प्रोसेस होगी और पेट्रोलियम बन करके तैयार होता है। क्लियर। नेक्स्ट, कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। नेक्स्ट बता दिया था कि जो सैंड और क्ले होता है पूरी तरह से ये जो हमारे प्लांट्स डेथ हुए ये कवर्ड हो जाएंगे। क्रूड ऑयल्स हमने बताया कि ये जो हमारा जो ऑयल बन करके तैयार हुआ है पेट्रोलियम, ये किसके द्वारा, वेल्स के द्वारा इसको पंप आउट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ कंस्टिट्यूएंट्स। पेट्रोलियम में हमारे बहुत से कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तब तक आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा, थोड़ा बहुत बुक से भी रीड कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन होती है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, ऑलरेडी हम लोग ने कोल के बारे में अपनी पिछली क्लास में देखा था, नेचुरल रिसोर्सेज देखा था। आज हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम। तो कोल के केस में हमने देखा था कि जब हमारे डेड प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तब मिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो कोल हमारा जो एक फ्यूल है वो फॉर्म होता है। सेम पेट्रोलियम के भी केस में हमने ऐसा ही देखा कि ये सी वाटर में फॉर्म होता है, प्लस जो हमारे डेड प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं एक्वेटिक, उनके डेथ होने के बाद जब उसमें सैंड और क्ले पूरी तरह से कवर्ड हो जाते हैं, तो बॉटम ऑफ द सी जब ये बहुत ज़्यादा पूरी रीच कर जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं, तब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इनमें क्या डेड और डिके का प्रोसेस होता है और फिर ये पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है। इतना सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। अब हमें पेट्रोलियम बन करके तैयार हो गया है, जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। अब इस क्रूड ऑयल में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है रिफाइनिंग, हम क्या करेंगे, जो पेट्रोलियम बन करके तैयार उसे हम रिफाइन करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा पेट्रोलियम है वो बहुत से कंस्टिट्यूएंट से मिल करके बना होता है। अब हर एक कंस्टिट्यूएंट्स को हम वन बाय वन सेपरेट करेंगे, क्योंकि जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं सबकी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करेंगे। तो ये क्या है कि रिफाइनरी हमारी मशीन होती है, जिसमें क्या अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे हीट किया जाएगा पेट्रोलियम को, और उससे हमें ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस या इससे बिलो पे भी अगर इसको हीट किया जाए पेट्रोलियम को, तो एलपीजी गैस हमें रिलीज होगी। नेक्स्ट अगर 70 पे किया जाए तो शू पॉलिश, जो भी हमारे केमिकल सब्सटेंस है जैसे शू पॉलिश, वो रिलीज होगा। नेक्स्ट अगर देखें 120 पे तो गैसोलीन होगा। कैरोसिन 170 पे, 270 डिग्री पे हमारा डीजल ऑयल, और लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारा 270 डिग्री पे होगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारा किस पे होगा 400, और डीजल ऑयल 270 पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूल ऑयल भी हमारा क्या होगा रिलीज होगा, और पेंट और वैक्स, कुछ हमारे पैराफिन वैक्स हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ क्रीम वगैरह भी जो होते हैं वो भी क्या हमारे इसी प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम को जब रिफाइन करते हैं तो हमें इससे भी ऑब्टेन होता है, क्लियर। इसको हम डिस्टिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है डिस्टिलेशन के द्वारा, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में डिस्टिलेशन मतलब जब सेपरेशन करते हैं हम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से, ठीक है। जब हम क्या करते हैं सॉल्युबल को, आपने पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें सॉलिड से लिक्विड को, लिक्विड से सॉलिड से, और लिक्विड से लिक्विड को, बहुत से मिक्सचर को हम अलग अलग मेथड के द्वारा सेपरेट करते हैं। तो उसी के केस में हमने देखा था डिस्टिलेशन, जहाँ पे लिक्विड को लिक्विड से हम सेपरेट करते थे। तो ऑलरेडी आपने डिस्टिलेशन पढ़ा था, जिसमें डिस्टिलेशन के बाद डिस्टिल वाटर फॉर्म होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कंस्टिट्यूएंट डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के, जैसे कि एलपीजी किसके लिए यूज होता है, होम के लिए, इंडस्ट्री के लिए। पेट्रोल मोटर कार, जितने भी व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल से ही हमारे क्या करते हैं मूव करते हैं। कैरोसिन की बात करें तो जो स्टोव्स पे यूज़ होते थे वो फ्यूल हमारा क्या होता था कैरोसिन यूज़ करते थे। डीजल के लिए क्या यूज़ करते हैं, जो हैवी मोटर्स हैं वो आजकल ज़्यादातर जितने भी व्हीकल्स हैं वो डीजल यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, कुछ हमारे मशीन जो होते हैं अगर कंटिन्यू वर्क करो तो काफ़ी वो हार्ड चलते हैं, तो उसको वापस से स्मूथ ताकि वो चले, उसमें हम ग्रीसिंग करते हैं। तो डैट इज़ द लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ऑयल से हम क्या लुब्रिकेट करते हैं ताकि वो मशीन हमारी ईजिली क्या हो वर्क कर सके। पैराफिन वैक्स, जो कैंडल्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं पैराफिन वैक्स से बने होते हैं, या वैसलीन भी जो होते हैं वो भी हमारे पैराफिन वैक्स से बने होते हैं। बिटुमेन, जैसे रोड की सर्फेसिंग करनी हो तो भी बिटुमेन का यूज़ करते हैं। और अगर कोल टार, हमने एक चीज़ देखा था कोल टार, कोल टार क्या होता है, जब हमारा रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसमें जो ब्लैक वाला सब्सटेंस होता है उसमें हम लोग टार यूज़ करते हैं, ठीक है। बिटुमेन के लिए हम क्या करते हैं रोड सर्फेसिंग के लिए बिटुमेन, और पेंट्स भी इससे बनाए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम को, आपको इससे अच्छे से देख लेना है और लर्न भी कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। तो आप वीडियो से भी ज़रूर अच्छे से देखिएगा और बुक से भी ज़रूर रीड करिएगा, ओके। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैस। इससे पहले हम लोग ने देखा कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, कोल कैसे फॉर्म होता है, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल गैस क्या है तो आई थिंक आप बता सकते हैं नेचुरल गैस क्या है। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम ही हम लोग ने देखा था, कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल गैस है।
क्योंकि ये क्या होते हैं नेचुरली, ये क्या जब प्लांट्स हमारे एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक इन पे डेथ और डिके की प्रोसेस होती है। और मिलियंस ऑफ ईयर, कितना टाइम लेता है, मिलियंस ऑफ ईयर इट टेक्स टू फॉर्म द पेट्रोलियम और कोल। ठीक है, तो ये हमारे क्या नेचुरल गैस है, इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये डेड प्लांट और एनिमल से हमारे बन करके तैयार होते हैं। ठीक है, सीएनजी आपने सुना होगा, कॉम्प्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, सीएनजी बहुत सुना होगा। आजकल की ज़्यादातर व्हीकल में सीएनजी यूज़ होता है, क्यों पता है? तो सीएनजी ऑब्वियसली आप देखते होंगे कि आज बहुत के टाइम पे, बहुत मे बी आपके पास भी कोई व्हीकल्स उसमें सीएनजी यूज़ होती है। इसलिए होता है क्योंकि ये हमारा क्या क्लीनर फ्यूल होता है। क्या होता है? क्लीनर फ्यूल। इट मीन्स ये जब बर्न होता है तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही कम एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, बट कंपेरिजन टू द पेट्रोल अगर हम देख लें या डीजल देख लें, जब ये बर्न होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये क्या आप देखते होंगे फ्यूम्स रिलीज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्यूम्स रिलीज होती है, स्मोक निकलता है और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, एयर पॉल्यूट कर देते हैं। और उसी एयर को जब हम इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन के टाइम पे, जब उसी एयर को हम इनहेल करेंगे तो हमारे बॉडी में लंग्स अफेक्ट होंगे, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, हमें अस्थमा जैसे डिजीजेस हो सकती है और मे बी ये डेथ भी कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि सीएनजी और हमारे पेट्रोल डीजल यूज़ करने का ये हमारा अगर हम देखें तो अलग अलग डिफरेंसेस हैं। जैसे कि सीएनजी यूज़ करें तो क्लीनर फ्यूल है, बहुत ही कम ये पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता है हमारे इन्वायरमेंट में, बट हमारे जो पेट्रोल और डीजल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो हार्मफुल हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। क्लियर? अब हमने क्या, ये तो हमने देख लिया सीएनजी, जो कि हमारा ये आप देख रहे हैं पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए भी सीएनजी का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड है, बिल्कुल है, हमने फर्स्ट क्लास से ही देखा, जैसे रिन्यूएबल में देखा, वो तो हमारे क्या होते हैं रिन्यूएबल, इट मीन्स वो इनएग्जॉस्टेबल है, वो तो हमारे लिमिटेड नहीं है, वो हमारे क्या है अनलिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बट लिमिटेड की बात कर ले तो जैसे हमारे कोल है, पेट्रोलियम है, ये हमारे ऐसे रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। फर्स्ट पॉइंट में देखिए आपका लिखा है कि कोल एंड पेट्रोलियम हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्वियसली ये चीज़ भी हम कई बार डिस्कस किए हैं कि ये मिलियंस ऑफ ईयर का ये समय लेते हैं क्या फॉसिल फ्यूल बनने के लिए। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ईयर, क्योंकि आप देखिए अगर मिलियंस ऑफ ईयर किसी चीज़ को बनने में लग रहा है और उसे कुछ साल में उसे यूज़ करके ख़त्म कर दे, तो आप ये सोचिए कि हम अब फर्दर उसको यूज़ नहीं कर सकते, प्लस जो हमारी आगे की जनरेशन है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जो हमारे फ्यूल्स हैं उसको हमको बचा के, जैसे हमारे लॉ हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है जिस तरह से, उसको फॉलो करते हुए हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपने फ्यूल्स, हर एक चीज़ को सेव करना चाहिए, जो कि हमारे लिए एज वेल एज हमारे फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज हमारे इन्वायरमेंट के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। ओके, नीड टू यूज दिस रिसोर्सेज जूडियसली। तो जूडियसली इट मीन्स कुछ लॉ बनाए गए हैं जिसके कारण हमें ये सारे रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, तो हमें इस लॉ को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि देखते हैं हमारे इंडिया में पीसीआर क्या एक एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो पीपल को एडवाइस करता है, जो हम लोग को एडवाइस करता है कि किस तरह से हम अपने फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे कि जब हम व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करने के बाद जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाए, जब रेड हो जाए तो हमें अपने व्हीकल्स क्या होता है, बहुत लोग क्या होते हैं उसको ऑन रखते हैं, बट ये क्या है, ये रॉन्ग वे है। हमें उस व्हीकल्स को क्या करना चाहिए, तुरंत ऑफ कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पे पेट्रोल जो हमारे यूज़ हो रहे हैं, अननेसेसरी जो यूज़ हो रहा है, वो क्या हो सके, सेफ रह सके। तो इस तरह से हम अपने डीजल या पेट्रोल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे आप क्या करते हो, एक रूम में पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे रूम में आप गए, तो आप क्या किए, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें, लाइट, फैन, हर एक चीज़ ऑन है, तो यहाँ पे भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट आती है। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। अगर आप जा रहे हैं तो अपने रूम की लाइट, हर एक चीज़, फ़ैन आपको क्लोज करके जाना चाहिए, स्विच ऑफ करके जाना चाहिए, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेफ रहे, ताकि हम भी यूज़ कर सकें और हमारी आने वाली जनरेशन भी। क्लियर?
तो आज का ये चैप्टर हमारा कोल एंड पेट्रोलियम खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बुक से भी आप रीड कर लेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो आपको तुरंत पूछ लेना है या व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स के थ्रू। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन लेने के लिए और अपने टाइम टू टाइम अपडेट होने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करते रहें। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।